अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट बेसिकली 607 पॉइंट के साथ इंडेक्स 43,505 के सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए 207 मिलियन के बेहतरीन वॉल्यूम्स लगे। बेहतरीन तो नहीं, थोड़े कम है, लेकिन स्टिल एक गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स लगे कि ऐसी 100 इंडेक्स में 100 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जो कि अच्छे वॉल्यूम्स है। और अगर इनकी वैल्यू की बात की जाए तो तकरीबन 7 अरब के उनकी करीब इनकी वैल्यू बनती है। आज इंडेक्स की बात की जाए तो ऑल्दो स्टार्टिंग में पॉजिटिव ओपन हुआ, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ी देर में इंडेक्स अपनी डायरेक्शन पकड़ी और अपसाइड की तरफ अपनी रैली को कंटिन्यू किया। इंडेक्स अपने बिल्कुल हाई पे बंद रही, लो से बहुत दूर बंद रही। ओवरऑल इंडेक्स ने कहा जाए तो इंडेक्स की जो एवरेज क्लोजिंग बनती थी उसके पास पास में ही मार्केट ने क्लोजिंग दी। ये एक बहुत अच्छी बात है। मजीद हम इसे टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे। उससे पहले एक्टिव स्टॉक्स में भी बात की जाए तो स्ट्रीट कॉर्पोरेशन में अच्छा काम हुआ, लेकिन हाई साइड्स में इसमें हमने सेलिंग प्रेशर देखा। सिनर्जी पॉजिटिव रहा। PRL तकरीबन तमाम रिफाइनरीज बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती रही। लॉटे केमिकल बेहतरीन रहा। WTL में साइड से पॉजिटिविटी, यूनिटी में एक अच्छी पॉजिटिविटी हम देख रहे थे, लेकिन इसमें भी एक सेलिंग प्रेशर आ गया। उसके बाद हम नेटवर्क भी अच्छा पॉजिटिव, GTEC में भी स्लाइड सी पॉजिटिविटी रही, जहाँ WGL TPL पे प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहे। तो बेसिकली आज अगर हमने ऑयल सेक्टर में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी, चाहे फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी एक हमने एक बेहतरीन किस्म की एक परफॉर्मेंस देखी। उसके अलावा जितने भी अगर आपको तमाम बाकी सेक्टर्स की बात की जाए तो फिर सीमेंट सेक्टर के अंदर पायोनियर सीमेंट, लक्ष्य सीमेंट बहुत अच्छा रहा है, जहाँ पे मज़ीद दूसरे शेयर्स भी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नज़र आए। तो ओवरऑल आज मार्केट बेहतरीन रही, एक रिकवरी का फेज जारी रहा मार्केट में। और आप लोगों को याद होगा, चलिए बहरहाल हम टेक्निकल चार्ट की तरफ भी आते हैं, उधर चीज़ें मज़ीद मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया कुछ ज़ाती मसरूफियात के तहत, बहरहाल। लेकिन अगर मैं टेक्निकल चार्ट की तरफ भी जाऊँ तो आप ये एक चीज़ देखेंगे ज़रूर कि मार्केट ने कल भी 42,700 की सतह के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और आज भी एक बेहतरीन किस्म का मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, बिल्कुल अपनी सपोर्ट एरिया पे बनाया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाय भी इंडिकेट करता है। बहरहाल उसके अलावा भी बात की जाए तो इंडेक्स में एक बेहतरीन किस्म की रिकवरी भी आई। अगर मैं आपको मज़ीद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो अभी तक जो इंडेक्स ने अपना लो लगाया था, अगर मैं सब क्लियर कर दूं तो इंडेक्स ने जो लो लगाया था तकरीबन 42,000, तकरीबन 42,273 का, उधर से इंडेक्स 1200 पॉइंट के करीब, तकरीबन 3% के करीब इंडेक्स ने गेन कर लिया है। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, मार्केट एटलीस्ट 500 से 1500 पॉइंट एटलीस्ट रिकवर करेगी। तो इसलिए आपने नई पोजीशंस ढूंढनी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल रही है, और वही देखा कि इंडेक्स का भी पॉजिटिविटी आज दिखाई। बहरहाल स्टिल इस पॉजिटिविटी को हम ये तो नहीं कह सकते इंडेक्स का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, लेकिन बहरहाल हम इस पॉजिटिविटी को एक रिकवरी ज़रूर कहेंगे, जो अल्फाज हम कहते हुए आ रहे हैं। मज़ीद अगर हम जायज़ा लें तो सबसे पहले हम RSI को चेक कर लेते हैं, खासकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब वो वापसी ओवरबॉट की पोजीशन पर जा चुका है। देखिए, ये पॉजिटिव बात है, ठीक है ना। ओवरबॉट में जाना एक पॉजिटिव बात है। आपको मैंने बताया था जब कभी इंडेक्स का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ओवरसोल्ड में गुजारती है, और आप देखेंगे कि इंडेक्स ओवरसोल्ड कब से है। तकरीबन आप देखें तो मैं अगर आपको मज़ीद क्लियरली दिखाऊं तो इंडेक्स ओवरसोल्ड पोजीशन है 45,000 की सतह से, ठीक है ना। 45,000 की सतह से इंडेक्स उसके बाद ओवरबॉट में कभी गया ही नहीं, ठीक है, थोड़ी रिकवरी के। लेकिन आप देखेंगे तो मार्केट ने 45,000 की सतह से तकरीबन 2 से 3 हज़ार पॉइंट डिस्काउंट कर लिया। तो ये वो चीज़ें है जो हम लोग को देखनी पड़ती है। उसकी मजीद अलावा देखा जाए तो इंडेक्स अब ओवरबॉट में आ रहा है, तो मतलब कि ये भी पॉजिटिव साइन है ओवरबॉट में आना। अगर आवरली टाइम फ्रेम का हम जायज़ा लें तो जिस तरीके के से ये हाईली और एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड हो चुका था, उसमें हमने एक मज़ीद अच्छी सी एक रिकवरी भी देखी है, और अभी ये वंस अगेन अपने जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस लेवल्स के पास आकर टकराएगा, और फिर हम आगे मार्केट में एक अच्छी मूव देखेंगे। बहरहाल वीकली टाइम फ्रेम के भी अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी क्लोजिंग रही है। मार्केट ने एक अच्छी जो कैंडल थी तो उसमें एक नीचे से एक अच्छी बाइंग भी एक मार्केट ने शो की है, और इंडेक्स अच्छी मतलब कि काफ़ी नेगेटिव के बाद सिर्फ अब ये वीक 1335 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज हुआ। क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ने मतलब इस वीक में पहले तो 1400 पॉइंट, उसके बाद मज़ीद 600 पॉइंट, और फिर मज़ीद मार्केट ने जो डिस्काउंट किया था उसके बाद मार्केट ने थोड़ी एक बेहतर क्लोजिंग दी है।
और मज़ीद जो ये अपना ट्रेंड है मार्केट जो जिस तरीके से ये बेसिकली मूव करती हुई आई है कि 43,000 पे आती है, 43,000 पे आती है, फिर इंडेक्स 47,000 या 46,000 पे जाता है, उसी को ये मार्केट ने इस बार भी बरकरार रखा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मार्केट एक बेहतरीन लेवल से अब वापसी मार्केट टारगेट करने जाएगी तकरीबन जो इस पैटर्न के हिसाब से। तो फिर मार्केट का अगेन टारगेट पहला 45,000 होगा और फिर दूसरा 47,000 होगा इस पैटर्न के तहत। लेकिन स्टिल अब भी काफ़ी चीज़ें आनी है, मतलब जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी है, मज़ीद उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आपका जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है IMF के साथ भी इवेंट्स है, उसके अलावा जो बजट आना है, बजट भी एक ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा मार्केट के लिए। उसके अलावा जो नेगेटिव साइड पे है तो डॉलर अब भी मुसलसल राइज पे 192 193 की रेंज में चल रहा है, तो ये बहुत एक इम्पैक्ट डालेगा हमारे जो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट है उसमें एक इंक्रीज आएगा, क्योंकि डॉलर बढ़ने से हमारी जो इंपोर्ट्स होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती है और एक्सपोर्ट्स जो होती है सस्ती हो जाती है, तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट होगा। और उसके अलावा जो क्रूड ऑयल होता है वो भी हम डॉलर में इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल मज़ीद महंगा मिलेगा। करंटली भी क्रूड ऑयल की बात कर ली जाए तो क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव ही परफॉर्म कर रहा है, तकरीबन जो उसकी जो रेट चल रहा है तो तकरीबन $108 के पास ही चल रहा है, तो ये काफ़ी हाई साइड पे है डॉलर क्रूड ऑयल, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है हमारे इकनॉमी के। अब जो मार्केट का बिग लेवल बन चुका है वो 44,200 का बन चुका है। ठीक है, अब जो मार्केट ने अपना बिग बॉटम लगा लिया है 44,200 का, और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 42,700 का, तो 42,200 का सतह है, अभी इंडेक्स अपना लो लगा लिया। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर अब ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो आप पहला टारगेट 44,000 जो कि अब काफ़ी करीब है और दूसरा 45,000 को टारगेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। अगर 45,000 का सतह ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगी 45,000, उस वो ब्रेकआउट दे दे तो फिर हम 46,000 से 47,000 को भी टारगेट करता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर इंडेक्स 42,200 को तोड़ दे तो फिर इंडेक्स के अंदर पूरी गुंजाइश हो गई कि फिर वो वंस अगेन 41,500 से लेकर 40,500 तक मूव करे। लेकिन वो जाहिर सी बात है दूर है, अभी फ़िलहाल जो मार्केट है वो इस बड़ी डाउनफॉल, अगर हम मार्केट को बिल्कुल अपने हाई से देखें तो मार्केट अपने हाई से जो लो लगाया था इंडेक्स ने तकरीबन इंडेक्स ने 5,000 के करीब जो पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए थे उसकी अभी वो रिकवरी आप मार्केट आप पहले तो रिकवरी करेगा। ठीक है, तो मार्केट के बाद जो दो बिग लेवल्स आएंगे वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं 44,060 और 45,170 रहेगा बिग लेवल्स के तहत। ये एक बिग लेवल्स रहेंगे जहाँ पे छोटे लेवल्स की हम बात कर ले करीबी लेवल्स, ये तो मैंने आपको पूरी इस वेव का लेवल निकाल के दिए हुए हैं 44,760 और 45,170। जहाँ छोटे लेवल्स की बात कर ली जाए तो पहला है 43,600, फिर जो आपका आएगा उसके बाद जो मेन आएगा वो 44,000 का आएगा। ठीक है, 44,000 का आएगा, बीच में 43,800 भी है लेकिन उसकी कम इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 44,000 का आएगा और उसके बाद जो है वो 44,000 तकरीबन 44,400, तो 43,600 44,000 और 44,400 है। और बीच में जैसे आप देख सकते हैं 43,800 है, आपके लिए एक माइनर रेजिस्टेंस प्ले करेगा, और जो दूसरी माइनर रेजिस्टेंस होगी वो होगी 44,200 की। माइनर रेजिस्टेंस को मैं इधर उससे शो कर देता हूँ डॉटेड लाइन से। ठीक है, डॉटेड लाइन से मैं आपको यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस भी शो कर देता हूँ। तो ये ओवरऑल लेवल्स है जो मैंने आप लोग को मार्क करके दे दिए हैं। सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो पहला और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो आपके पास आएगा वो है हमारे पास 43,200 का, जो कि मैं अभी इसे ग्रीन से एक स्ट्रेट लाइन से शो कर देता हूँ। जो नेक्स्ट आएगा तो सपोर्ट लेवल आपके सामने मार्क कर दिए 43,200, 42,900 पे 42,600 और फिर 42,200 आपके लिए ये लेवल्स रहेंगे, तमाम सपोर्ट और तमाम रेजिस्टेंस लेवल। इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट 43,600 की रेजिस्टेंस है, जैसे ही इंशाल्लाह वो ब्रेक करेगी तो इंडेक्स के पास फिर जो नेक्स्ट मूव आएंगे वो 43,700 से लेकर 44,000 की रेंज बन सकती है मार्केट में, जहाँ आवरली टाइम फ्रेम में अब भी थोड़ी गुंजाइश है। लेकिन एक बात याद है कि 15 मिनट थोड़ा ओवरबॉट हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि जिस तरीके के इकोनॉमिक्स के हालात है तो मार्केट में कभी भी एक मूव आ सकता है। ठीक है ना, हाइपर मूव जैसे कहते हैं, शार्प हाई शार्प लॉस के लिए।
तो स्टॉप लॉस को मैं यही कहूँगा, क्योंकि मार्केट सिर्फ एक रिकवरी कर रही है, तेज़ी का भी ये मैं अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा, इसलिए मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये हो गई तकरीबन टेक्निकल एनालिसिस। अब चलता है आप लोग के कमेंट की तरफ, और अब आप लोग के स्टॉक्स भी इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। और तकरीबन एवरेज क्लोजिंग के बाद इंडेक्स अगर आप देखें तो 486 के पास बंद रहा, तकरीबन 486, थोड़ा सा नीचे अपने हाई से। बहरहाल अब चलते हैं आप लोग के स्टॉक्स की तरफ जो आप लोग ने कमेंट किए थे। प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोग को EPCL, लीफर्ट, तमाम बाकी शेयर्स भी बताए गए थे। बहरहाल रिजवान अहमद का सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव बट योर सजेशंस आर पॉजिटिव, अल्लाह ब्लेस आवर कंट्री, आमीन। थैंक यू वेरी मच रिजवान अहमद। किड्स वर्ल्ड कह रहे डियर और गुड एनालिसिस, ओवरऑल कंट्रीज एंड वर्ल्ड कंडीशन। बहरहाल नेक्स्ट कमेंट चलते हैं। राजा शाहनी ने कहा है नाइस इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। असलम ख्वाजा ने कहा वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू वेरी मच असलम ख्वाजा। किड्स जोन एंड विद माशा नमता ने कहा है ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तारिक जोया ने कहा गुड एनालिसिस। हाशमी ने कहा बेस्ट इन फुल लाइक एवर। सलमान मुराद ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट कमेंट प्लीज़ गाइड अबाउट डबल जी एंड टेली। उस वीडियो में बहरहाल मैंने डबल जी एल टेली का शायद याद नहीं, मैं अभी कर देता हूँ डबल जी एल एंड टेली के हवाले से। डबल जी एल सबसे पहले हम देख लेते हैं। फिर आज हमने यही देखा, आज ऑल द मार्केट पॉजिटिव रही, डबल जी एल ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी हमें। देखा जाए डबल जीएल को तो अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, जहाँ 17 रुपये का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए एक्ट कर रहा है। ऑल्दो जैसे ये 17 रुपये का अगर लेवल ब्रेक कर देगा, सस्टेन करेगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अंदर एक बेहतरी आए और इसकी फिर जो अपमूव बन सकती है वो अराउंड वो तकरीबन 17 रुपये 70 से 18 रुपये 30 पैसे तक का फिर आप टारगेट ले पाएंगे नेक्स्ट इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर। 18 रुपये 40 पैसे के बाद इसके पास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी आना है। बहरहाल जो इसका नीचे का सपोर्ट है जो 16 रुपये 20 पैसे है, उसके नीचे थोड़ा मतलब कि थोड़ा प्रेशर बन सकता है, जहाँ इसके मज़ीद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली जाए तो 16 रुपये का लेवल है, उसके नीचे इसमें एक आप प्रेशर देख पाएंगे। ओवरऑल RSI की अगर बात कर ली जाए, मैं RSI का इंडिकेटर डाल देता हूँ। तो RSI काफ़ी हद तक साइडवेज है। आवरली टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो थोड़ा ओवरसोल्ड के बाद थोड़ा हाई साइड पे आया है, लेकिन अभी तक हम इसमें कुछ एक कंफर्मेशन नहीं ले सकते। बहरहाल नेक्स्ट शेयर की तरफ जो है वो है टेली, डबल GL और टेली का आपने पूछा था। देखा जाए टेली की भी जो सूरत हाल चल रही है, मैं 15 मिनट में आपको दिखाऊँ तो जो बेसिकली इसने अपना लो लगाया था, ठीक है, ये जो इसने लो लगाया था 10 रुपये 20 पैसे का, उसके बाद जो इसने एक रैली की तो उसकी थोड़ी सी एक रिट्रेसमेंट मैं कहूँगा, ये कि उसकी रिट्रेसमेंट कर रहा था, एक थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर रहा था। बहरहाल आज भी हमने इसमें देखा 11.5 रुपये के पास से फिर इसमें भी थोड़ा रेजिस्टेंट रिजेक्शन आया। बहरहाल अभी इसकी सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली जाए, 11 रुपये 5 पैसे पहला है और दूसरा 10 रुपये 70 पैसे इंट्राडे बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। 10 रुपये 70 पैसे के पास अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो नेगेटिव हो जाएगा, वरना इसके जो फिर अब जो रेजिस्टेंस आ रही है 11 रुपये 40 पैसे, जैसे ही अब इसे ये ब्रेक करेगा ये अपने फिर नेक्स्ट हाइस की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देगा। मजीद आवरली टाइम फ्रेम हम इसे देखें तो ये काफ़ी टाइम से ओवरसोल्ड पोजीशन में है, हम ये देख रहे हैं। तो इसमें भी एक ये कि जो एक रैली आनी है 11 रुपये 40 पैसे अगर जैसे ही ब्रेक करेगा तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 12 रुपये 17 पैसे का होगा। बहरहाल ये भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। स्टॉप लॉस के साथ ही मैं कहूँगा अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री बनाना चाहता है, बहरहाल मैं इसे हाईली रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बनाना चाहता है तो 10 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस के साथ वो अपना टारगेट बना सकते हैं तकरीबन 13 रुपये से लेकर 15 रुपये के दरमियान। लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये वैसे ही काफ़ी मुझे कोई इसमें बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेंथ भी नहीं दिखती, लेकिन ये कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। फिर नेक्स्ट है जुनेद हारून ने ट्रीट के बारे में पूछा है, ट्रीट की बाइंग के बारे में, ट्रीट कॉरपोरेशन। तो आज इससे खासकर हमने एक बहुत अच्छी मूव इसमें देखी और ख़ासकर यही देखा कि अपने प्रीवियस जो इसने लो लगाया था 29 रुपये का, उधर से इसने सपोर्ट ली, लेकिन हाई साइड से एक रिजेक्शन हमने खास इसमें विटनेस की। अगर मज़ीद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर ख़ास इधर माल को मैं कहूँगा कि इधर पहनाया गया है माल को। मज़ीद 5 मिनट में देखें तो आप ये देख पाएंगे हाईली ये जो लाल कैंडल थी इधर थोड़ी हम लोगों को माल बेसिकली इधर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमने देखी इधर इसने फेस किया है। मज़ीद आवरली टाइम फ्रेम के अंदर हम इसे देखेंगे तो इस तरफ प्रीवियस हाई को ब्रेक किया जो कि स्लाइड सा पॉजिटिव है। अब जो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं जहाँ नेक्स्ट बाई का आप देख सकते हैं
तो समवॉट आप 31 से 30 रुपये 50 पैसे के दरमियान में बाइंग देख सकते हैं, जहां स्टॉप लॉस आप मेंटेन रख सकते हैं, चाहे तो 30 रुपये के नीचे रख दे अगर बहुत ज़्यादा इंट्राडे आप लोग करना चाहते हैं, या फिर अगर थोड़ा है करेज तो 29 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगा कर टारगेट आप लोग अपना तकरीबन जो रख सकते हैं वो होगा 34 से 35 का रख सकते हैं, ठीक है टारगेट। बहरहाल उसके लिए 34 से 35 के लिए इससे अपना जो ये रेजिस्टेंस है 30 रुपये जो 32 33 रुपये की जो रेंज है उसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ट्रेड के हवाले से बता दिया। हामिद रज़ा कह रहे थे कि उन्हें मार्केट 40 से 38 हज़ार तक आते हुए दिखाई दे रही है। देखिए मैंने पहले भी ये इसका जवाब दे दिया था अपनी वीडियो में, एक वीडियो में, जिसने एक बंदे ने पूछा था कि मार्केट आपको 3 महीने में कहाँ जाती हुई दिखाई देती है। अगर आप लोग पूरी वीडियोस देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने कहा था कि मार्केट मुझे कहीं भी जाते हुए नहीं दिखाई देती, मार्केट की जो रेंज है उसी के अंदर परफॉर्म करती हुई मुझे दिखाई देती है मार्केट। बहरहाल अगरचे 42,700 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आ जाए तो फिर आप नेगेटिव देख सकते हो। फिर 40 हज़ार बोल रहे, 48 हज़ार बोले, वो फिर हम टाइम बाय टाइम चलेंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। जब कोई मार्केट में एक्शन आएगा उसी वक्त हम भी एक्शन लेंगे, ठीक है। फ़ायदा नहीं है कि लोग तो इधर हमारे यहाँ क्या होता है कि मार्केट 42 हज़ार पे आती है, 43 हज़ार पे आती है, लोग 48 हज़ार की बातें करते हैं, 47,000 पे मार्केट जाती है, लोग 52 हज़ार पे। मार्केट यूं ही एक रेंज के अंदर चल रही है, बेहतर है कि जिस तरफ ब्रेकआउट है हम उसी तरफ चलें, ठीक है। तो अभी मंथली में आप देख रहे तो मंथ की क्लोजिंग आ जाएगी, उसके बाद भी बेहतर फैसला होगा। बहरहाल मज़ीद दूसरे शेयर जिसके अंदर पायोनियर सीमेंट ने आज रिकवरी दिखाई है, एक अच्छी अपर कैप बल्कि दिखाया है, उसकी अगर लेवल्स निकाले जाए तो अब जो आप पायोनियर सीमेंट का रेंज देखें 65 से 68, इसमें नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस एरिया अब ये फेस इधर कर सकता है। बहरहाल ठीक है, 68 के ऊपर इस पर आप मजीद बेहतरी देख पाएंगे पायोनियर सीमेंट के अंदर खासकर। नेक्स्ट शेयर चलते हैं टीआरजी ने आज इतना परफॉर्म नहीं किया क्योंकि हालांकि जब मार्केट नेगेटिव थी तो ये थोड़ा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा था, आज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी। बहरहाल आवरली टाइम फ्रेम में तो ये एक ट्राइंगल बना रहा है, एक ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है। मजीद अगर हम इसे यहाँ देखें आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल पैटर्न के अंदर ये चल रहा है, जहाँ इसकी जो सपोर्ट लेवल जहाँ से बार बार सपोर्ट मिल रही है वो तकरीबन 75 के लेवल के आसपास है। बहरहाल अब जो इसका ब्रेकआउट के इंतज़ार करना चाहिए, देखा जाए तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इसी थिन रेंज के अब अंदर आ चुका है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अब वो 77 का रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप कुछ बेहतरी इसमें ज़रूर देख पाएंगे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 78 के करीब रहेगा, ठीक है। ये है टीआरजी के हवाले से, जहाँ बिग लेवल्स इसके मैं निकाल के दूँ तो 80 और 82 का दो लेवल आ रहे हैं। 80 के पास अच्छी रेजिस्टेंस है और उसके बाद 82 के पास जिधर ब्रेकआउट है उस मेरे नज़दीक उधर एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है आप लोगों को। एक और चीज़, अगर ये 75 रुपये के नीचे ये आवरली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देते कि क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, आप इसमें एक शॉर्ट एंट्री भी फिर एक देख पाएंगे। नेक्स्ट शेयर चलते हैं ATRL ने भी आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहा था, खासकर रिफाइनरी सेक्टर तो मैंने आप लोगों को बहुत बार रिकमेंड भी किया है। बहरहाल अभी देखा जाए ATRL को तो 154 की आप ये मार्क दिस लेवल 154 का, जहाँ मेरे नज़दीक इसमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, उधर से थोड़ी रिजेक्शन भी आ सकती है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी कल के दिन आपने मार्केट में मैक्सिमम हाई साइड पे जहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा हो उस तरफ बिल्कुल अपना माल जितना हो सके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुल्क के हालात है वो मार्केट को बहुत ज़्यादा अभी ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाने दे सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं, हम फटाफट कर रहे हैं, मैंने काफ़ी शेयर इसलिए डिस्कस भी कर रहा हूँ। पेल पाक इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर आप एक अपॉर्चुनिटी सीख कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे नज़दीक आप एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सीख करी जा सकती है। हाईली ओवरसोल्ड था आवरली टाइम फ्रेम में, स्टॉप लॉस की लेवल्स भी बात कर लिए जाएंगे। रेजिस्टेंस लेवल जो टारगेट लेवल्स हो सकते हैं 16.5 से 17.5 के दरमियान आप ले सकते हैं, जहाँ पे 17.5 के पास इसके पास एक बेहतरीन किस्म के रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। तो इसने अभी अब खुल के परफॉर्म नहीं किया लेकिन ये परफॉर्मेंस भी दे सकता है। एक बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर हाईली लिक्विड इधर मौजूद है, कौन से लेवल पे, तकरीबन 16 रुपये 10 पैसे। ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा इसमें मेरे हिसाब से एक शूट भी आ सकता है। सपोर्ट लेवल 15 रुपये 80 पैसे है, जहाँ पे स्टॉप लॉस लेवल की बात कर ली जाए तो 15 रुपये 70 पैसे के नीचे आप कर सकते हैं इंट्राडे वाले स्टॉप लॉस रख सकता है, जहाँ पे अगर थोड़ा मजीद जो होल्ड रख सकता है तो वो चाहे तो 15 रुपये के नीचे ही स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अच्छे टारगेट्स मेरे नज़दीक के दे सकते हैं, पोटेंशियल लगता है इसमें मुझे काफ़ी। बहरहाल अगर मजीद देखें
तो ये काफ़ी हाईली डिस्काउंटेड भी है, अच्छे सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है। तो चाहे थोड़ा जो होल्ड रख सकता है 14 रुपये तकरीबन इस लो के नीचे, 14 रुपये 50 या 14 रुपये 70 पैसे के नीचे डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे नीचे स्टॉप लॉस है। टारगेट फिर आप 17 से 19 रुपये भी रख पाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कई लेवल्स शेयर कर दी, कई स्टॉक के मेरे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स होगा। एक आखिरी शेयर ले लेते AVN, क्योंकि ये भी काफ़ी लोगों का टॉप इस पे रहता है, काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं। बहरहाल 15 मिनट में देखें तो ये भी कंसोलिडेशन में ही है। आप इसमें एक अच्छी मूव देख पाएंगे 7350 के ब्रेकआउट पे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देखा आप इसमें बहुत अच्छी एक मूव देख पाएंगे अपवर्ड के, जहाँ पे जो ये 72 के पास अगर आप जैसे आप कर सकते हैं, जैसे 72 के आसपास मिले बाई करके 50 पैसे या फिर 73 या 7350 के पास फ़ौरन सेल कर दे, स्टॉप लॉस 72 के नीचे लगा ले। तो ये इंट्राडे के अच्छे लिहाज से अच्छा बन सकते हैं, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये रेंज एक इसकी बहुत अच्छी रेंज है। मज़ीद तो इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल तो है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मैं कहूँगा। एक अच्छे खासे हाइट्स काफ़ी 86 के लेवल से इसमें एक प्रेशर बनने शुरू हुआ। आवरली टाइम फ्रेम में से हम मज़ीद सही से एनालाइज कर पाएंगे। तो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन है, तो इसके अंदर बनाई जा सकती है एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन। इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता दिया लेवल्स। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात की जाए तो आप इसमें जो टारगेट रख सकते हैं 7660 से लेकर 80.6 का। स्टॉप लॉस चाहे आवरी टाइम पे 870 के नीचे, या फिर बिल्कुल आप चाहे तो 69 पे अपना 69 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, मजीद क्लियरली बात कीजिए 71 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और दूसरा जहाँ से उठा था 70 रुपये, तो 70 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो आपको बता दिए ट्रेड प्लान्स बता दिए, कुछ आपको सजेशंस दिए, बिल्कुल पत्थर मैंने कह दिया तो पत्थर पे लकीर नहीं है। आप अपनी एनालिसिस पूरी कीजिएगा, मेरी तरफ से कुछ सजेशंस है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।